इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक बातचीत शुरू करने का तरीका है और वो डेली पॉज है जो 1 बिलियन लोगों को जोड़ता है। मुंबई की बिजी सड़कों से लेकर कोलकाता की शांत गलियों तक चाय हर जगह है। हम इसे घर पर पीते हैं, गेस्ट्स के साथ और काम के ब्रेक्स में भी। चाय एक ऐसी चीज है जो इंडिया में हमेशा एक जैसी रहती है, भले ही बाकी सब बदलता रहे। सालों तक चाय या तो घर पर बनती थी या रोड साइड स्टॉल्स पर मिलती थी, हर जगह मिलती थी, लेकिन कभी प्रीमियम नहीं थी। वहीं कॉफी शॉप्स नए हैंगआउट बन गए, एस्पिरेशन और कूलनेस के सिंबल। चाय का अपना एक मॉडर्न मंदिर क्यों नहीं हो सकता था? क्या इसे नई इंडिया के लिए फिर से बनाया जा सकता था? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े चाय कंज्यूमर्स में से एक है, फिर भी घर के बाहर चाय पुराने जमाने की थी। कॉफी चेन्स ने एम्पायर्स बनाए, लेकिन चाय अनब्रांडेड और अनऑर्गेनाइज्ड रही। असली चैलेंज सिर्फ चाय बेचना नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के बारे में था। चाय को वो रिस्पेक्ट देने के बारे में था जो वो डिजर्व करती थी। क्या कड़क अदरक तुलसी चाय ऑर्डर करना उतना ही ट्रेंडी हो सकता था जितना एक ग्रांडे लाटे? जवाब दो यंग मैन से आया जिन्होंने वो देखा जो दूसरों ने मिस कर दिया था। उन्होंने चाय को सिर्फ एक कमोडिटी नहीं देखा, बल्कि इनोवेशन के लिए एक कैनवास देखा। उन्होंने एक ऐसी जगह का सपना देखा जहां ट्रेडिशन मॉडर्निटी से मिलता था, जहां चाय एक कूल कंटेम्परेरी सेटिंग में सर्व की जाती थी। ये उस कहानी की कहानी है कि वो सपना कैसे रियलिटी बना, एक एक कप करके। चाय को अब स्पॉटलाइट में आने का मौका मिलने वाला था। इस जर्नी से इंडिया में चाय पीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये सब एक सिंपल सवाल से शुरू हुआ, क्या चाय कूल हो सकती है? चायोस की शुरुआत चाय के बागान में नहीं, बल्कि IIT दिल्ली में हुई, जहां नितिन सलूजा और राघव वर्मा पहली बार मिले थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर बनाया। नितिन ने US में, राघव ने कंसल्टिंग में। लेकिन नितिन को विदेश में एक चीज की कमी खली, असली इंडियन चाय, वैसी जैसी उनकी मां बनाती थी, वैसी जो किसी भी इंडियन स्ट्रीट कॉर्नर पर मिलती थी। कॉफी शॉप्स हर जगह थी, लेकिन ऑथेंटिक चाय कहीं नहीं थी। इस क्रेविंग ने एक आइडिया को जन्म दिया। लाखों इंडियन देश में और विदेश में अपने परफेक्ट कप के लिए तरस रहे थे। नितिन इंडिया लौटे, राघव से फिर से मिले और दोनों को एक ही फ्रस्ट्रेशन थी। घर के बाहर चाय का मतलब या तो रोड साइड स्टॉल था या बेस्वाद होटल की चाय, बीच में कुछ नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट देखा, चाय के लिए वो करने का मौका जो स्टारबक्स ने कॉफी के लिए किया था। उनके कॉर्पोरेट और IIT बैकग्राउंड ने उन्हें ये छलांग लगाने के लिए स्किल्स और कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने अपनी स्टेबल जॉब्स छोड़ दी एक रिस्की सपने का पीछा करने के लिए। दोस्त और फैमिली स्केप्टिकल थे, लेकिन नितिन और राघव को अपने विजन पर भरोसा था। वे अपना कुछ बनाना चाहते थे, इंडिया में चाय पीने का तरीका बदलना चाहते थे। हिम्मत और एक कॉमन सपने के साथ चायोस का जन्म हुआ। ये एक नई जनरेशन के लिए चाय को फिर से सोचने का समय था। जर्नी शुरू हो चुकी थी और ये सब घर की चाय की क्रेविंग से शुरू हुआ। चायोस का कोर आइडिया सिंपल था, मेरी वाली चाय, माई काइंड ऑफ टी। इंडियंस के लिए चाय पर्सनल होती है, हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। कुछ को कड़क चाहिए, कुछ को दूध वाली, कुछ को अदरक के साथ, इलायची या तुलसी के साथ। चायोस ने रेडिकल कस्टमाइजेशन ऑफर किया, जिससे कस्टमर्स अपनी पसंद के हिसाब से चाय ऑर्डर कर सके। ये बेवरेज इंडस्ट्री में अनसुनी बात थी। फाउंडर्स ये मिथ तोड़ना चाहते थे कि चाय सस्ती और बेसिक होनी चाहिए। उनका विजन मॉडर्न, वाइब्रेंट कैफे जहां चाय कूल और एस्पिरेशनल हो, एम्बियंस अनोखा, इंडियन और कंटेम्पररी होगा। दोस्तों, प्रोफेशनल्स और फैमिली के लिए एक जगह। वे सिर्फ एक और चाय का स्टॉल नहीं बना रहे थे, वे एक नई कैटेगरी बना रहे थे, द चाय कैफे। ऑथेंटिसिटी प्रोफेशनलिज्म से मिली, ट्रेडिशन मॉडर्निटी से मिला। उनका सपना चायोस को पर्सनलाइज्ड, शानदार स्वाद वाली चाय का पर्याय बनाना, ऐसी सेटिंग में जिस पर हर इंडियन गर्व कर सके। इस विजन ने हर डिसीजन को गाइड किया और इसने चायोस को शुरू से ही अलग कर दिया। एक क्लियर विजन के साथ नितिन और राघव ने अपना पहला चायोस DLF साइबर सिटी
गुरुग्राम में खोला। यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक हब। नवंबर 2012 में उनके प्रीमियम चाय कैफे का लॉन्च हुआ। क्या लोग कस्टमाइज्ड चाय के लिए ज्यादा पैसे देंगे? फाउंडर्स ने इस पहले स्टोर में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। मेन्यू एक रिविलेशन था। हजारों चाय कॉम्बिनेशंस प्लस बन मस्का और कीमा पाव जैसे यूनिक स्नैक्स। आम पापड़ चाय जैसी अनोखी चाय ने भी उत्सुकता जगाई। स्टोर का डिजाइन कलरफुल, अनोखा और साफ तौर पर इंडियन था। केतली लाइट्स के तौर पर, दीवारों पर चाय के पंच, आरामदायक सीटिंग। ये एक मॉडर्न अर्बन लिविंग रूम जैसा लगता था। कस्टमर्स को कस्टमाइज करने की आजादी, टेस्टी स्नैक्स और वाइब्रेंट वाइब बहुत पसंद आई। बात जल्दी फैल गई। चायोस एक पॉपुलर हैंगआउट बन गया। पहले स्टोर ने एक मॉडर्न चाय एक्सपीरियंस की डिमांड साबित की। ये वही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था जिसकी नितिन और राघव को जरूरत थी। सक्सेस ने उन्हें एक्सपैंड करने का कॉन्फिडेंस दिया। पहला कप सर्व किया गया और ये हिट था। चाय को अपना नया घर मिल गया था। क्रांति शुरू हो चुकी थी। शुरुआती सक्सेस ने साबित कर दिया कि चायोस कुछ बड़ा कर रहा था, लेकिन स्केल अप करने के लिए भारी कैपिटल की जरूरत थी। नितिन और राघव को ऐसे इन्वेस्टर्स की जरूरत थी जो ब्रांडेड चाय क्रांति में विश्वास रखते थे। उनकी पहली बड़ी कामयाबी पवई लेक वेंचर से सीड फंडिंग। इससे उन्हें ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और ज्यादा स्टोर्स खोलने में मदद मिली। जल्दी ही टाइगर ग्लोबल ने उनकी सीरीज ए का नेतृत्व किया, जिससे यह संकेत मिला कि चायोस एक गंभीर दावेदार था। फंडिंग के साथ चायोस तेजी से फैला। पहले दिल्ली एनसीआर में, फिर मुंबई और बेंगलुरु में। स्टोर्स कॉर्पोरेट पार्कों, बाजारों और मॉल्स में खुलने लगे, जहां भी चाय प्रेमी इकट्ठा होते थे। निवेशकों ने सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी दी और एक मजबूत टीम बनाने में मदद की। चायोस कुछ ही सालों में एक स्टोर से दर्जनों स्टोर्स तक बढ़ गया। उन्होंने सप्लाई चेन, ट्रेनिंग और क्वालिटी कंट्रोल में इन्वेस्ट किया ताकि स्टैंडर्ड्स हाई रहे। स्मार्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ उनका मंत्र था। फंडिंग ने चायोस को एक लोकल फेवरेट से एक नेशनल ब्रांड में बदल दिया। चाय क्रांति पूरे जोरों पर थी। पहले दिन से ही नितिन और राघव ने टेक्नोलॉजी को चायोस का सीक्रेट वेपन बनाया। उन्होंने एक टेक फर्स्ट बेवरेज कंपनी बनाई। हर स्टेप में इनोवेशन को इंटीग्रेट किया। ऑन ऑर्डरिंग सीमलेस थी। फेशियल रिकॉग्निशन से रेगुलर कस्टमर्स सेकंडों में पे कर सकते थे। एक मोबाइल लिंक्ड लॉयल्टी प्रोग्राम ने रिवॉर्ड्स को आसान बना दिया। असली जादू चाय मोंक, एक स्मार्ट आईओटी इनेबल्ड ब्रूइंग मशीन। हर ऑर्डर चाय मोंक को भेजा जाता था, जो हर कप को एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाता था। हर बार कंसिस्टेंसी। एआई सेल्स का एनालिसिस करता था, डिमांड का अनुमान लगाता था और सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता था। उनका किचन सिस्टम तेज, एफिशिएंट सर्विस सुनिश्चित करता था, यहां तक कि पीक आवर्स में भी। टेक्नोलॉजी ने चायोस को पर्सनलाइज्ड चाय स्केल पर डिलीवर करने दिया। एक ट्रेडिशनल कप चाय को भी डिजिटल युग के लिए फिर से बनाया जा सकता था। यही तरीका था जिससे चायोस आगे रहा। 2020 तक चायोस फल फूल रहा था। फिर महामारी आई और कैफे रातों रात बंद हो गए। उनकी मेन इनकम खत्म हो गई, लेकिन टीम ने तेजी से काम किया। अगर कस्टमर्स चायोस तक नहीं आ सकते थे, तो चायोस उनके पास जाएगा। उन्होंने डिलीवरी फर्स्ट मॉडल पर स्विच किया, फूड एप्स पर तेजी से काम किया और घर के लिए चाय किट्स लॉन्च किए। सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, सख्त हाइजीन और क्लियर कम्युनिकेशन ने भरोसा बनाया। उन्होंने खाली समय का इस्तेमाल अपनी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ऑर्डरिंग को मजबूत करने के लिए किया। जैसे ही लॉकडाउन में डील मिली, चायोस ने सेफ्टी पर फोकस के साथ फिर से खोला। इस क्राइसिस ने उन्हें और एजाइल और रेजिलिएंट बनने पर मजबूर किया। उनके तेजी से बदलाव ने न केवल उन्हें बचने में मदद की, बल्कि एक बहुत बड़ा नया ग्रोथ चैनल भी खोला। चायोस और मजबूत होकर उभरा, भविष्य के लिए तैयार। चायोस की सक्सेस सिर्फ चाय या टेक के बारे में नहीं थी, ये एक ऐसा ब्रांड बनाने के बारे में थी जो मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हो। नितिन और राघव चाहते थे कि चायोस ट्रेडिशन के साथ कूलनेस के मिलने का सिंबल बने, एक ऐसी जगह जो ऑथेंटिकली इंडियन लगे फिर भी कंटेम्पररी हो। नाम खुद चायोस इंडिया की वाइब्रेंट स्पिरिट को कैप्चर करता था। अनोखे इंग्लिश पोस्टर्स और मजेदार ब्रांडिंग ने
कैफे को फन और शेयर करने लायक बनाया। पैकेजिंग और प्रोडक्ट के नाम मॉडर्न और यादगार थे। चायोस में चाय पीना खास लगता था, प्रीमियम फिर भी फैमिलियर। चायोस वेस्टर्न कॉफी शॉप्स का एक ऑथेंटिक इंडियन ऑल्टरनेटिव बन गया। इसने यंग इंडियंस को एक ऐसी जगह दी जो उनकी कल्चर को एक नए तरीके से सेलिब्रेट करती थी। ब्रांड एक लाइफस्टाइल, एक कम्युनिटी हब और नेशनल प्राइड का सोर्स बन गया। कस्टमर्स सिर्फ आते नहीं थे, वे फैंस बन गए। एक स्टोर से लेकर एक नेशनल चेन तक चायोस की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। नितिन और राघव का सपना है कि चायोस इंडिया के हर शहर और कस्बे में हो। उनके विजन में सिर्फ और कैफे ही नहीं, बल्कि एक बूमिंग पैकेज्ड गुड्स बिजनेस भी शामिल है। चाय किट्स, स्नैक्स और हर घर के लिए इंस्टेंट मिक्स। ये ओमनी चैनल अप्रोच उनके भविष्य की कुंजी है। सबक, इनोवेशन सबसे सिंपल ट्रेडिशंस को भी बदल सकता है। चायोस ने चाय का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने एक्सपीरियंस को फिर से बनाया। विजन, एग्जीक्यूशन और पैशन के साथ उन्होंने एक मॉडर्न इंडियन ब्रांड बनाया। उन्होंने साबित किया कि आप लोकल चीजों को सेलिब्रेट करके ग्लोबल जायंट्स को चैलेंज कर सकते हैं। अगला बड़ा आइडिया आपकी किचन में इंतजार कर रहा होगा। इसमें बस एक नया नजरिया चाहिए और एक नया सपना बनाने की हिम्मत।